नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम आपको बता दें अमित शाह अयोध्या के दौरे पर हैं और इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं अमित शाह और कुछ देर में हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और फिर उनका आगे का भी कार्यक्रम है। रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। तो राम नगरी अब पहुंच चुके हैं अमित शाह। लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं और आज राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त अमित शाह को आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है इसका भी जायजा ले रहे हैं। ये जो शिलाएं हैं ये मंदिर निर्माण के काम में लगाई जाएंगी, उस जगह पर पहुंचे हैं अमित शाह और अधिकारी भी उनके साथ हैं, जिसका वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर का काम प्रगति पर है। इस वक्त अमित शाह को आप देख रहे हैं जहां पर राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलाएं रखी हैं। यहां पर पहुंचकर जायजा लिया है अमित शाह ने और इसके बाद जब यहां से निकलेंगे तो फिर आज रामलला के दर्शन के कार्यक्रम भी है। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन और फिर कहा यह जा रहा है कि लोगों से भी मुखातिब होंगे। तो अयोध्या में अमित शाह हैं और यहां पर जो राम मंदिर के लिए शिलाओं का निर्माण किया जा रहा है, यहां पर नक्काशियां की जा रही हैं, उस जगह उस परिसर का जायजा लेते अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। तो अयोध्या पहुंच गए हैं। हमने देखा पीछे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंचे थे, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं की, रैलियां की, लोगों से मुखातिब हुए और मिशन 2022 के लिए तूफानी दौरा अमित शाह का ये कहा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हर में सक्रिय भूमिका निभाते अमित शाह दिखे हैं और एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अमित शाह की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। लगातार कई दिनों से उत्तर प्रदेश में ये जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और आज रामनगरी अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर राम मंदिर के प्रगति और निर्माण कार्य में किस तरह से कामकाज हो रहा है इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। उस परिसर में भी गए जहां पर शिलाओं पर आकृति उकेरी जाती है, जो शिलाएं राम मंदिर के निर्माण में काम आएंगी, उस परिसर का भी उन्होंने जायजा लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। तो अयोध्या में अमित शाह है और आज हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन, फिर रामलला के दर्शन पूजन और यहां पर राम मंदिर का काम किस तरह से चल रहा है इस प्रगति कार्य का भी जायजा लिया है। स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो राम मंदिर का काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है, इसका भी जायजा लिया। हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि किस तरह से उस परिसर में जहां पर वो शिलाएं रखी गई हैं जो कि राम मंदिर में काम आएंगी, जिनको लगाया जाएगा, वहां पर पहुंचे, प्रगति किस तरह से हो रही है, काम किस तरह से हो रहा है राम मंदिर का, इसका जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की है। निमेश गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निमेश, अमित शाह को हम देख रहे हैं, अभी ये विराजमान हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से प्रगति हो रही है, राम मंदिर का काम आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, अमित शाह अयोध्या पहुंच चुके हैं और राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से अमित शाह रूबरू हो रहे हैं। जो सबसे पहले चूंकि लगभग 45 से 50 मिनट देर से आज जो अमित शाह अयोध्या तय समय सीमा के बाद अयोध्या पहुंचे, तो ऐसे में उनको सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर ले जाया गया, क्योंकि रामलला पे 12 बजे उनकी दोपहर की शयन आरती होती है, उससे पहले दर्शन, उसके बाद मिलना संभव न होता। इस वजह से सबसे पहले वो राम जन्मभूमि परिसर गए हैं, जहां पर उन्होंने विराजमान रामलला का दर्शन किया है। और दर्शन पूजन के बाद अमित शाह फिर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को देखने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा के साथ वो। बिल्कुल निमेश, इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये शायद वो जहां पर रामलला विराजमान होंगे वो चबूतरा है शायद, जहां पर इस वक्त प्रगति का जायजा लेने पहुंचे अमित शाह। स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीरें चल रही हैं वो निर्माणाधीन मंदिर स्थल की तस्वीर है। इसी जगह पर भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी बुनियाद भरी जा चुकी है और रात का काम पूरा हो चुका है। तो इसी जगह का वो अवलोकन कर रहे हैं। मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके रूबरू हो रहे हैं। खुद भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय वहां पर मौजूद है, जो गृह मंत्री को इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही मंदिर निर्माण कैसा होगा, कैसी इसकी लाइफ होगी, इसको लेकर इंजीनियरों ने क्या सोच बनाया है, क्या डायग्राम बनाया, कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी गृह मंत्री को देने का प्रयास किया जा रहा है। जी निमेश, रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना हो चुकी है अमित शाह की, अब आगे का किस तरीके का कार्यक्रम उनका रहने वाला है इसके बाद? देखिए, चूंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले हुआ था, इसलिए सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर गए हैं, वहीं पर
उन्होंने विराजमान रामलला का दर्शन किया और रामलला के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी पर विराजमान हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे और फिर मणि रामदास छावनी जाएंगे, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास से मुलाकात करेंगे और फिर से रामकथा पार्क आएंगे। यहीं से हेलीकॉप्टर से वो जीआईसी ग्राउंड जाएंगे, जहां पर उन्हें जनसभा संबोधित करना है। तो महज लगभग 30 से 45 मिनट के बीच में वो अयोध्या से जीआईसी ग्राउंड जनसभा स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस बीच वो हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करेंगे और महंत गोपाल दास से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं और हमने देखा कि किस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी प्रगति की जानकारी ली और इस वक्त वहां पर एक प्रेजेंटेशन भी है इसको लेकर जो अमित शाह देख रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण की प्रगति किस तरह से हो रही है, किस तरह का इससे इसको बसाया जाएगा, एक छोटी सी फिल्म इसको लेकर तैयार की गई है जिसको देख रहे हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कि किस तरह से जो राम मंदिर परिसर है और जहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है उसके आसपास के क्षेत्रों में भी किस तरह से उस पूरे इलाके को विकसित किया जाएगा, उसे देखते हुए उस पूरे लेआउट की एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है जो इस वक्त अमित शाह देख रहे हैं। और उससे पहले हमने देखा कि जहां पर कार्य चल रहा था, जहां पर शिलाएं रखी गई थी जो राम मंदिर के निर्माण में काम आएंगी, वहां पर भी गए और उस जगह पर जहां पर इस वक्त आप अमित शाह को बैठा देख रहे हैं वहां पर मुख्य परिसर है जहां पर रामलला को स्थापित किया जाएगा, उसकी नींव खुद चुकी है और अब धीरे धीरे काम प्रगति पर है। वहीं पर इस वक्त अमित शाह बैठे हैं और एक छोटी सी फिल्म जो खास तौर पर राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर बनाई गई है कि किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके आसपास के इलाकों का निर्माण होगा, किस तरह से इस पूरे एरिया को विकसित किया जाएगा, काम कहां तक पहुंचा है, कितनी जल्दी काम पूरा कर लिया जाएगा, ये सारी जानकारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े तमाम पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी इस मौके पर मौजूद हैं और जिस तरह से निमेश भी बता रहे थे कि रामलला के दर्शन के बाद अब हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ पर कितनी देर निमेश रुकने वाले हैं अमित शाह? देखिए, यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट राम जन्मभूमि परिसर रहेंगे। 10 मिनट का कार्यक्रम उनका हनुमानगढ़ी पर है, जहाँ पर वो हनुमान जी का दर्शन और आरती उतारेंगे और उसके बाद फिर 15 मिनट का मुलाकात है उनकी महंत गोपाल दास से। वो मणि रामदास छावनी उनके आवास पर जाकर महंत गोपाल दास से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वहां से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। कुल 45 मिनट लगभग अयोध्या धाम में इस समय गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, और निमेश हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक छोटी सी फिल्म है, जिस तरह से राम मंदिर का कार्य चल रहा है, किस तरह से प्रगति हो रही है, किस तरह से आसपास के इलाके को विकसित किया जाएगा, शायद उसी पर ये छोटी सी फिल्म तैयार की गई है जिसे देख रहे हैं अमित शाह। जी बिल्कुल, ये राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया और मंदिर निर्माण के बाद कैसा होगा राम जन्मभूमि परिसर, संपूर्ण 70 एकड़ के विकास को लेकर के एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। वो उस फिल्म को बताया जा रहा है। साथ ही उस क्षेत्र जिस क्षेत्र में भगवान रामलला का मंदिर है उस क्षेत्र में कैसी व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से श्रद्धालु, ये तमाम चीजें फिल्मों के माध्यम से, छोटी सी फिल्म है उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जी और एक जनसभा को भी आज यहां से संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो वहां पर कितने बजे का कार्यक्रम है और आज जब अयोध्या में है तो किस तरह से लोगों में उत्साह है उनकी इस जनसभा को लेकर? देखिए, गृह मंत्री का आगमन और रामलला की नगरी में, देखिए रामलला ये कहा जा सकता है कि मंदिर निर्माण और साथ ही काशी कॉरिडोर को लेकर के एक बहुत बड़ा जुड़ाव सनातन धर्म के लोगों का बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से हो चुका है। लिहाजा उनके किसी भी कार्यक्रम में भीड़ उजमा लोगों का आना बिल्कुल लाजमी है। लगभग लाखों की संख्या में भीड़ इस समय जीआईसी ग्राउंड पर पहुंच चुकी है और जो नगर अयोध्या, जहाँ पर अयोध्या धाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर अपने गृह मंत्री का बेसब्री से लोग इंतजार सुबह से ही कर रहे हैं, क्योंकि समय सीमा खराब मौसम की वजह से समय बढ़ गया है। उसके बावजूद लोगों में उत्साह है। बस 45 मिनट बाद सीधे मुख्यमंत्री जनसभा स्थल पर जाएंगे, जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। जीआईसी ग्राउंड पर पूरी तैयारियां हो गई है। यहाँ से रामकथा पार्क से हेलीकॉप्टर से ही वहां जाएंगे और जीआईसी मैदान पर ही हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा, जहाँ से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से निमेश आप बता रहे हैं कि यहाँ से अमित शाह कुछ देर में पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद उस जनसभा स्थल पर जाएंगे और फिर लोगों को संबोधित करने वाले हैं। खास तौर पर अगर 2022 के चुनाव को देखा जाए तो जहां पर एक तरफ बीजेपी विकास की बात कह रही है, वहीं
काशी और अयोध्या की बात भी कह रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पर बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि बार बार बीजेपी चाहे काशी हो चाहे फिर अयोध्या हो, इस बात का जिक्र भी करती है और तमाम बड़े नेता यहां जरूर पहुंचते हैं जब भी कभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर होते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ये ऐसे कहा जा सकता है कि यूपी में कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो और नेता अयोध्या ना आए, ये संभव नहीं है। विपक्ष जो पिछले दिनों अयोध्या आने से परहेज करता था, उसको भी सनातन धर्म की राह पर ले आए हैं, ऐसा संतों का कहना है। संत समाज कहता है जो विपक्ष कभी राम मंदिर और भगवान राम के मुद्दे से दूर रहता था, वो आज राम के शरण में है। तो ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि चुनावी माहौल है, अयोध्या और काशी को लेकर के एक माहौल बन चुका है और मथुरा को लेकर के संतों की जो मांग थी उस पर भी लगातार बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, लोगों को जागरूक बता रही है। तो ऐसे में जो माहौल बना है वो चुनावी माहौल हो, लेकिन बावजूद उसके सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं, जो अयोध्या में, क्योंकि भगवान रामलला की जन्मस्थली पर भगवान राम के साथ साथ सनातन धर्मावलंबी बहुत लंबे हैं और जो बीजेपी के गढ़ में मौजूद माने जाते हैं। बीजेपी एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद अयोध्या के विकास की जो गाथा लिखी, वो एक संदेश गया और संदेश को काशी तक लेकर गए। काशी कॉरिडोर भी सोने पर सुहागा हुआ। मथुरा की बारी, इस तरीके का बयान जो आया उसे लेकर एक जरूर माहौल बना है और यूपी के चुनाव में ये एकदम खुल करके बीजेपी ने भगवान राम का मंदिर और विकास का मुद्दा दोनों को लेकर के संबोधन किया है, मंचों से बोले हैं। तो इसको लेकर ये कहा जा सकता है इस बार के चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा यही होगा। ऐसे में जो माहौल है वो निमेश, आप बीजेपी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं और इस वक्त हमने देखा कि एक छोटी सी फिल्म अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की देखने के बाद उस जगह पर अमित शाह पहुंचे हैं जहां पर रामलला को स्थापित किया जाएगा। वहां पर एक छोटी सी प्रदर्शनी जैसी कुछ लगाई गई है जिसका अवलोकन करते अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हनुमानगढ़ी से राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अब से कुछ देर में हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं अमित शाह, वहां पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भगवान रामलला के दर्शन आज उन्होंने पहले कर लिए, लेकिन भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी जाना तो लाजमी है, इसलिए वहां पर पूजा पाठ का भी कार्यक्रम है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम देश विदेश में रहने वाले करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है और यही कारण है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो एक लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पुरजोर वकालत करती रही है और उसके लिए संघर्ष करती रही है। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जो अयोध्या के लोगों, राम भक्तों का जो सपना था वो साकार हुआ है और अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको देख रहे हैं कि कितनी भव्यता से इसे बनाया जा रहा है। और उसके बाद भगवान रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद अमित शाह सीधे इसी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे, जो कि अयोध्या का सुप्रसिद्ध मंदिर है। ये कहा जाता है कि जब तक हनुमान जी के दर्शन नहीं होते तब तक अयोध्या में राम जी का भी दर्शन लाभ नहीं मिलता। और यही कारण कहा भी जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यही कारण है कि अब से कुछ ही मिनटों बाद अमित शाह राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन करने के बाद सीधे इस हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे और यहां पर उनका दर्शन पूजन किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो यहां पर तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो आपसे कुछ देर बाद हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और इसके लिए तैयारी वहां पर कर ली गई है। संकेत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संकेत, इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि अमित शाह जहां पर रामभूमि का मेन परिसर है, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा, उस जगह पर निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। अब जब यहां से निकलेंगे तो वो हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं और इसके लिए वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। संकेत, तो चलिए